बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। हमज़ा शहबाज बिला मुकाबला पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। चौधरी परवेज़ लाई उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने बाइकाट किया। मेरी वीडियो बनाने का या आपको बताने का मकसद ये है कि हम अक्सर अपनी किताबों में, निसाब की किताबों में किसी बादशाह के ज़वाल की दास्तान पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहानियाँ हमें बताई जाती हैं। किसी ने अपने आप को महफूज बनाने के लिए हसार बनाए, कले बनाए। शाहजहाँ की मोहब्बत की कहानी सुनाई जाती है, ताजमहल की। ये जो पंजाब असम्बली की नई इमारत है, ये चौधरी परवेज़ लाही का ख्वाब था। जब चौधरी परवेज़ लाही 2002 के बाद वज़ीर आला पंजाब बने, तो उसके बाद उन्होंने एक ख्वाब देखा इस असम्बली का, पंजाब की नई असम्बली का। उसके बाद उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। जब शहबाज शरीफ 2008 में वज़ीर आला पंजाब बने, फिर 10 साल का उनका दौर, तो इस असम्बली का जो है वो आधा काम ठप होकर रह गया। लेकिन जो ही PTI की पंजाब में हुकूमत बनी 2018 में, तो चौधरी परवेज़ लाही स्पीकर मुंतखब हुए। तो सबसे पहले जो उन्होंने काम किया वो इस असम्बली की तामीर का था। खसूसी फ़ंड जो रोके गए थे वो जारी करवाए गए। उस्मान बुज़दार से तवील मुलाकातें हुई, इमरान ख़ान को भी ऑन बोर्ड लिया गया। तो फिर आखिर ये असम्बली तमीर हो गई और पिछला बजट जो है इस असम्बली में पेश हुआ। आप सबको ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि आज यही वो असम्बली है जिसको चौधरी परवेज़ लाही ने बड़े चावों से तमीर करवाया। ये उनका मंसूबा था। लेकिन जिस तरह चौधरी परवेज़ लाही इस असम्बली से बेआबरू होकर निकले हैं, जिस तरह कल के बच्चों ने असम्बली ऐवान में उन्हें धक्के दिए, उनके साथ हाथापाई की कोशिश की, उसके बाद वो ज़ख्मी हुए, ये यकीनन हर एक के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। जो अपने आप को फ़िरौन समझ रहे होते हैं या इक़्तिदार की कुर्सी का नशा इतना होता है कि जब गिरते हैं तो सारी वज़ादारी, सब कुछ किया धरे का धरा रह जाता है। और पंजाब असम्बली में आज हमें ऐवान के अंदर वही देखने को मिला कि जिस शख्स ने ये असम्बली बनाई, उस शख्स के साथ ही हाथापाई हुई, वो ज़ख्मी हुए। वज़ीर आला के वो उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने इसका बाइकाट कर दिया और ज़ख्मी हालत में वो यहाँ से रवाना हो गए। यकीनन अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फ़रमाया है कि हम इंसान के दरमियान दिन और रात को बदल देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमें पंजाब असम्बली में देखने को मिला। चौधरी परवेज़ लाही के साथ जो सलूक हुआ, उसकी अमली तस्वीर भी हमने देखी। और ये वो ऐवान है कि जिससे आज पंजाब के एक वज़ादार सियासतदान की वज़ादारी का जो है वो ख़ात्मा हुआ और वो बेआबरू होकर यहाँ से निकले। बिल्कुल ही बहादुर शाह ज़फ़र के किस्से हम पढ़ते आए हैं, शाहजहाँ के किस्से हम पढ़ते आए हैं। तो ये ज़वाल आज हमने अपनी आँखों से देख लिया। और ये भी सच है कि तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखता। हमारे सियासतदानों को चाहिए कि आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, इससे ही कुछ सबक सीख जाएं और इस मुल्क को अनारकी और इंतशार की जानिब ना बढ़ाएं। यहाँ पर सदा किसी ने नहीं रहना। और जाते जाते एक और मिसाल, जाती उम्रा के मकीनों को इस हालत में हमने चंद सालों में इबरत का निशान बनते हुए और फिर अरूज पाते हुए खुद देखा। एक वक्त ऐसा था कि जाती उम्रा के महलों में सिर्फ़ मियाँ नवाज़ शरीफ की वालदा या मरियम नवाज़ जो है वो रहाइश पजीर थी, उसके अलावा कोई मकीन नहीं था। और ये भी अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। हलाल रिज़्क़ में बरकत है। जहाँ तक हो सके हक़ बात कहें, हक़ बात सुने और हक़ का साथ दें। लेकिन पंजाब में पहली बार जो सियासत की एक बदतरीन मिसाल कायम हुई है, शायद हमारे सियासतदानों को आने वाली नस्लें कभी माफ़ ना करें। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।